नमस्कार दोस्तों, क्या आपको भी कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, वुड, यूज टू, आउट टू का सही इस्तेमाल नहीं आता? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ उन सभी मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल बिल्कुल रियल एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब भी कैन सेंटेंसेस में आता है, इसके सिर्फ 3 सेंस होते हैं। किसी काम को कर सकना, जैसे हमारे अंदर किसी काम को करने की क्षमता है, तो हम इसका इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। जैसे मैं वहाँ पे जा सकता हूँ, आई कैन गो देयर। मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस। तुम मेरे घर आ सकते हो, यू कैन कम माई होम। इस तरह से। और अनुमति देने के लिए और अनुमति लेने के लिए यहाँ पे लिखा है, हुआ है। अनुमति लेने के लिए और अनुमति देने के लिए। जैसे कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अगर आपसे कोई पूछता है क्या मैं घर जा सकता हूँ, तो आप यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और इस तरह से आपको पूछेगा, कैन आई गो होम, तो आप कह सकते हो यस यू कैन, इस तरह से। तो चलिए आगे बढ़। दोस्तों, कुड। कुड का अर्थ होता है कर सकता था। जैसे पास्ट एबिलिटी थी आपकी, पास्ट में आप कुछ काम को कर सकते थे या कर पाते थे। इसका दो तरह से इस तरह से सेंस निकलता है। और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कुड रन फास्ट, मैं तेज दौड़ सकता था। बचपन में आप किसी काम को कर सकते पास एबिलिटी के, ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं जा सकता था उन दिनों, आई कुड गो देयर दैट डे, दोज डेज, ठीक है। कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? ऐसे पोलाइट से हम रिक्वेस्ट करते हैं ना, क्या मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ, ऐसे पोलाइट से बोलना है, ठीक है। और कुड आई सिट हियर, कैन का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कैन ऐसे मतलब उसका क्षमता ज़्यादा होती है, तो उसको जनरली यूज़ नहीं करते। अगर आपको पोलाइट बोलना है तो आपको कुड का यूज़ करना चाहिए। और चलिए एक एग्जांपल लेता हूँ, सका। जैसे मैं अंग्रेजी सीख सका, तो मैं इसे बोल सकता हूँ, आई कुड लर्न इंग्लिश एंड यू कुड ऑल्सो लर्न। कुड और कैन में कुछ थोड़ा सा अंतर होता है। जो कैन होता है वो बहुत पावरफुल होता है, और उससे कम क्षमता कुड में होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा अगला है मे का प्रयोग हम परमिशन लेने के लिए और पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल कैन कुड की तरह हम नहीं कर सकते। जैसे हमारी ताकत दिखाने के लिए या पास की ताकत दिखाने के लिए हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका इस्तेमाल हम पॉसिबिलिटी और परमिशन लेने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, मे आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ? ये और पोलेट होता है, ठीक है। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। आज वो आ सकता है। ही मे कम टुडे, मैं आज वहाँ पे आ सकता हूँ। संभावना है, मैं नहीं बोल रहा कि मैं अभी कम कर सकता हूँ उसको, ठीक है। तो चलिए बढ़ते आगे। दोस्तों, माइट। माइट का अर्थ होता है शायद। इसकी संभावना सबसे कम होती है। एग्जाम्पल, ही माइट कम टुमारो, वो शायद कल आए या आ सकता है। मतलब इसकी संभावना सबसे कम होती है। और जैसे अगर आपकी आप किसी काम में फंसे हुए हो और आप कहते हो मैं शायद ही आऊँ या मैं शायद ही आ सकता हूँ, तो आप इस तरह से कह सकते हो, आई माइट कम, ठीक है। इसका इस्तेमाल हम परमिशन देने के लिए लेने के लिए नहीं करते। अगर आपको परमिशन लेने देना है तो आप 3 मॉडल वर्ब्स जो मैंने बताए अब तक उनका इस्तेमाल कर सकते हो। पहला है कैन, कुड और मे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मस्ट। मस्ट का अर्थ होता है ज़रूर करना चाहिए। किसी काम को हमें ज़रूर करना चाहिए, तो ज़रूर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मस्ट का, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं, यू मस्ट वेयर अ हेलमेट, आपको एक हेलमेट ज़रूर पहनना चाहिए। और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, आपको ज़रूर अंग्रेजी सीखनी चाहिए। यू मस्ट लर्न इंग्लिश, आपको ज़रूर ये वीडियो देखनी चाहिए अगर आपको इंग्लिश सीखनी है। यू मस्ट वॉच दिस वीडियो इफ़ यू रियली वांट टू लर्न इंग्लिश। दोस्तों, हमारा अगला है शाल। शाल का प्रयोग सुझाव देने या भविष्य की बात करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, शैल वी स्टार्ट, क्या हम शुरू करें? क्या हम अंग्रेजी सीखना शुरू करें? शैल वी स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश, क्या हम वहाँ चले या वहाँ जाए? शैल वी गो देयर, क्या हम घर चले? शैल वी गो होम? इस तरह से इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अभी इसका इस्तेमाल फ्यूचर टेंस में नहीं किया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते आगे। दोस्तों, शुड। शुड का अर्थ होता है चाहिए। इसका प्रयोग सलाह देने के लिए किया जाता है। जब हमें किसी को सलाह देनी है तो हम इसका प्रयोग करते हैं। अभी ये उस पे डिपेंड करता है कि वो हमारी बात मानता है या नहीं मानता। हमारा काम तो है हम करेंगे, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं,
यू शुड स्टडी डेली, आपको रोज़ पढ़ाई करनी चाहिए। यू शुड लर्न इंग्लिश एवरी डे, आपको अंग्रेजी हर रोज़ पढ़नी चाहिए। अगर आपको अंग्रेजी सीखनी है तो आपको मेहनत करनी चाहिए। इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश यू शुड वर्क हार्ड। ठीक है दोस्तों, इसका हम सिर्फ सलाह दे सकते हैं, इससे हम ज़रूरत नहीं बताते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला है वुड। वुड का प्रयोग हम करते हैं विनम्र अनुरोध करने के लिए या कल्पना करने के लिए। विनम्र अनुरोध, जैसे आप एक गिलास पानी ला दोगे क्या, इस तरह से हम बोलते हैं वुड यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप यहाँ पे बैठ जाओगे क्या, वुड यू सिट हियर, इस तरह से। और कल्पना, जैसे कोई व्यक्ति कहीं पे काम मान लीजिए आपका दोस्त कुछ कर रहा था, जैसे कपड़े धो रहा था या फिर कुछ भी कर रहा था, मतलब लड़की की बात कर रहा हूँ मैं, लड़के की नहीं, ठीक है। तो आप अंदाज़ा लगाते हो अरे ये काम करता होगा, ता होगा, देखिए ये सेंस आता है। तो आप इस तरह से करता हो, अगर वो कपड़े धोता होगा या धोती होगी, शी वुड वॉश क्लोथ्स एंड ही वुड वॉश क्लोथ्स, और वहाँ पे जाता होगा, ही वुड गो देयर, इसका इस्तेमाल इस तरह से होता है। और विनम्र निवेदन के लिए भी वो तो बता दिया मैंने, चलिए आगे बढ़ते हैं। और पसंद पूछने के लिए, जैसे हम होटल में जाते हैं तो हम पूछते हैं ना फिर क्या खाना पसंद करोगे, व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, क्या लेना पसंद करोगे, कहाँ जाना पसंद करोगे, क्या करना पसंद करोगे, ठीक है। मैं यहाँ बैठना पसंद करूँगा, तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगला इस्तेमाल इसका पास्ट में होता है, जिससे पास्ट में आप कुछ किया करते थे, जैसे मैं वहाँ पे जाया करता था, डेली मैं वहाँ पे जाया करता था, आई वुड गो देयर डेली, मैं ये किया करता था, आई वुड डू दिस, तुम मेरे घर आया करते थे, यू वुड कम माई होम। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों और एक सेंस बताना भूल गया है, जैसे ता जब ता पे सेंटेंस खत्म हो जाता ना, तो इसका हम इस्तेमाल हम करते हैं, जैसे मैं आता, वो आती, वो जाते, इस तरह से। मैं आता बट मेरे पास समय नहीं था, आई वुड कम बट आई डिड नॉट हैव टाइम। सो इसका इस्तेमाल ऐसे भी किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अभी आगे। दोस्तों अगला है यूज टू। यूज टू का अर्थ होता है पहले किया करता था, पहले हुआ करता था। इसका प्रयोग पास्ट हैबिट, पास्ट सिचुएशन के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था। और देयर यूज टू बी अ स्कूल, यहाँ पे एक स्कूल हुआ करता था। इस तरह से इसका प्रयोग होता है। आप लोग अभी पूछोगे वुड का भी तो प्रयोग इसी तरह होता है, हाँ बिल्कुल होता है। लेकिन जब हम किसी बात को शुरुआत करते हैं, जैसे आपको कहना है कि मैं उन दिनों वहाँ पे खेला करता था, तो आप पहले बोलोगे आई यूज टू प्ले देयर, और उसके बाद जितनी भी बातें आएगी तो आपको वुड से करने होगी। जैसे मैं वहाँ जाया करता था, और फिर मैं ये किया करता था, फिर मैं वो किया करता था, तो शुरुआत वुड से करनी है, और उसके बाद में अपना यूज टू से करनी है, सॉरी, और उसके बाद में वुड लगाते जाना है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, आई यूज टू कम योर होम, मैं तुम्हारे घर आया करता था, फिर हम स्कूल जाया करते थे, देन वी वुड गो टू स्कूल, फिर हम वापस आया करते थे, देन वी वुड कम बैक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। दोस्तों ये तो सिर्फ बेसिक मॉडल वर्ब्स है, अगर इनका इस्तेमाल आपको पूरा बताने जाऊँ ना तो 2 घंटे से भी लंबी वीडियो बन जाएंगी। इसके बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं। अगर आपको सभी इस्तेमाल जानने हैं तो आप कमेंट करना, मैं आपके लिए अगली वीडियो में सब कवर कर दूंगा डिटेल में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आखिरी है ऑट टू। ऑट टू का अर्थ होता है चाहिए, उचित है। इसका प्रयोग कर्तव्य, नैतिक सलाह देने की या अच्छे काम करने के लिए किया जाता है। जैसे हमें हर रोज़ स्कूल जाना चाहिए, मतलब ये अच्छी बात है, तो अच्छी बात के लिए इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो चलिए 2 एग्जांपल लेते हैं, और इस वीडियो को लंबा नहीं खींचते हैं, और बहुत वैसे ही बहुत लंबी हो चुकी है। यू ought टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, आपको अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। वी ought टू हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। हमें हमारा काम ईमानदारी से करना चाहिए। वी ought टू डू आवर वर्क ऑनेस्टली, ओनली देन वी विल गेट सक्सेस इन आवर लाइफ। विद दिस वर्ड, सो फ्रेंड्स, दिस इज द रिविजन यू कैन सी हियर। कूड का मतलब सकता है यहाँ पे सब लिखा हुआ है, तो आप लोग इनको पढ़ लेना और इसका स्क्रीनशॉट लेके रिवीजन की तरह इसे इस्तेमाल करना। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ लेट्स एंड दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक्ड दिस वीडियो अ लिटल बिट, देन डोंट
forget to like and subscribe this channel. Okay, I will meet you in next video. Bye दोस्तों.